पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड इंडिया का सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड स्कीम, जिसके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 1,43,000 करोड़ से भी ज्यादा हो चुके हैं और काफी सारे इंडियन इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में आपको ये देखने के लिए मिल जाएगा। और पिछले 5 सालों से मैं भी इस स्कीम में कंटिन्यूअसली इन्वेस्ट कर रहा हूं। 2026 में क्या मेरी स्ट्रेटेजी रहने वाली है इस फंड को लेके, इस फंड को हम पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे, इसको इसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर भी करेंगे और समझेंगे कि आने वाले टाइम में हमें इसमें इन्वेस्टेड रहना है नहीं रहना है। तो अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हो तो क्या करना है, अगर आप एक नए इन्वेस्टर बनना चाहते हो इस स्कीम में तो आप क्या कर सकते हो, सब हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है सार्थक, आप देख रहे हो विद विजन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों सबसे पहले बेसिक चीजें इस स्कीम के बारे में समझ लेते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1000 रुपीज से इसमें कर सकते हो। मिनिमम एसआईपी अगर आपको करनी है तो 1000 रुपीज से आपको करनी पड़ेगी। एग्जिट लोड की बात करें, एग्जिट लोड एक टाइप की पेनल्टी होती है। अगर आप एक स्पेसिफिक पीरियड के पहले अपने इन्वेस्टमेंट्स को निकाल लेते हो तो आपको ये एज अ पेनल्टी देना पड़ता है, उसी का नाम एग्जिट लोड होता है। तो पराग पारिक के जो फंड मैनेजर्स है वो चाहते हैं कि आप आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म के लिए रखो, इसीलिए इन्होंने अपना जो एग्जिट लोड है वो 2 सालों तक रखा है। तो अगर 10% से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आप निकाल लेते हो 365 दिनों के पहले तो 2% का एग्जिट लोड आपको चार्ज किया जाएगा। अगर 1 साल के बाद आप 10% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वैल्यू के पैसे निकालते हो तो 1% आपसे फीस जो है वो ली जाएगी एज अ पेनल्टी। और फिर जब 2 सालों के बाद अगर आप पैसा निकालोगे उन्हीं यूनिट्स पर आपको कोई भी एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। लॉक इन पीरियड इसमें नहीं है, तो आप जब चाहो तब पैसा निकाल तो सकते हो, पर 2 साल से पहले निकालोगे तो एग्जिट लोड आपको देना पड़ेगा। रिटर्न सिंस लॉन्च अगर आप देखोगे तो 19.22% का आपको रिटर्न्स देखने के लिए मिलेगा। रिस्कोमीटर पर वेरी हाई कैटेगरी के अंदर ये आता है। एसेट्स अंडर मैनेजमेंट यहाँ पर 1,33,309 करोड़ के आसपास दिख रहे हैं, पर अभी के हिसाब से जो डेटा है उसमें अभी ये बढ़ चुका है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो 0.63% का है, जो कि मुझे एक फिजिबल लगता है इस पर्टिकुलर कैटेगरी में। काफी कम भी नहीं है, काफी ज्यादा भी नहीं है, एक मिड रेंज एक्सपेंस रेशियो में इसको कहना चाहूंगा। टर्नओवर रेशियो की बात करें, टर्नओवर रेशियो हमें ये बताता है कि एक पर्टिकुलर साल में आपका पोर्टफोलियो कितना चेंज हो रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ 13% के आसपास का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है। तो इस फंड ने पिछले 1 साल में पोर्टफोलियो में अपने ज्यादा चेंजेस नहीं किए हैं। पास्ट परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। पिछले 1 साल में इसने 7.42% की रिटर्न दी है, वहीं पर इसके बेंचमार्क इंडेक्स ने 6.18% की रिटर्न दी है। वहीं पर कैटेगरी एवरेज जो है फ्लेक्सी कैप का वो 4.72 के आसपास है। पर रैंक विद इन आप कैटेगरी देखोगे तो 28 नंबर पर यह आता है। 3 साल का, 5 साल का और 7 साल का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो सब टाइम फ्रेम में इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है, बल्कि 10 साल वाले टाइम फ्रेम में भी इसने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो नो डाउट ये फंड एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है पिछले 5 से 10 सालों का भी अगर आप टाइम फ्रेम निकाल के देख लेते हो तो। कंटिन्यूअसली बेंचमार्क को बीट करना आम बात नहीं है। इस फंड के फंड मैनेजर्स इतनी बड़ी साइज होने के बावजूद बहुत अच्छा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। और स्पेशली जब भी डाउन मार्केट आता है, ऐसे फेजेस में भी स्पेशली इस फंड की एनएवी इतनी ज्यादा नहीं गिरती है कंपेयर टू बाकी के फंड्स। एसेट एलोकेशन आप देख सकते हो, इक्विटी में 77% के आसपास है, डेट में कुछ 1.71% है और लगभग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में इन्होंने 21.45% जो है वो लगा कर रखा है। वहीं पर मार्केट कैप के हिसाब से अगर आप पोर्टफोलियो का एलोकेशन देखोगे तो लार्ज कैप में ऑलमोस्ट 61% से भी ज्यादा इन्होंने एलोकेट करके रखा है। मिड कैप के हिसाब से 3.12% एलोकेट करके रखा है और स्मॉल कैप में सिर्फ और सिर्फ 2.70% का ही एलोकेशन है और अदर कैटेगरी में 32% का एलोकेशन है। अब अदर्स में इनका जो फॉरेन पोर्टफोलियो है, मतलब जो फॉरेन मार्केट्स में लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसका पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट 11% के आसपास है। इसी के साथ साथ जो बाकी के हमारे डेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, टी बिल्स वगैरह या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, उसका भी मैं स्क्रीनशॉट यहां पर अटैच कर दूंगा। पोर्टफोलियो कॉन्सेंट्रेशन हम देख लेते हैं तो टॉप 10 स्टॉक्स में 48% का कॉन्सेंट्रेशन है, तो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो है इनका टॉप 10 स्टॉक्स में। और उसमें से भी टॉप 5 स्टॉक्स में ऑलमोस्ट 28.50% का एलोकेशन है। टॉप 3 सेक्टर्स में ऑलमोस्ट 50% का एलोकेशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को हम उसके कंपटीटर्स के साथ कंपेयर करते हैं। पहले हम एनएवी मूवमेंट पर कंपैरिजन करेंगे। तो एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप को मैंने कंसिडर किया है और आप तीनों का कलर देख सकते हो। ब्लू में है पराग पारिक, पर्पल शेड में आपको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप की लाइन दिखेगी और जो ग्रीनिश या येलोइश शेड है उसमें जेएम फ्लेक्सी कैप आपको देखने के लिए मिलेगा। 5 सालों का मैंने टाइम फ्रेम लिया है और पिछले 5 सालों में आपको जो है वो रिटर्न्स काफी सिमिलर देखने के लिए मिलेंगे। फिलहाल ही पिछले 1 से 1.5 साल में एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप थोड़ा आउट परफॉर्म करने लग गया है जेएम और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को। वैसे एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप का भी वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, अगर आपको चेकआउट करना है तो आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। टॉप 10 स्टॉक्स अगर आप इनके पोर्टफोलियो की देखोगे तो उसमें आपको सबसे ऊपर एचडीएफसी बैंक देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद है पावर ग्रिड, आईसीआईसीआई बैंक, कोल इंडिया, बजाज होल्डिंग इन्वेस्टमेंट, आईटीसी लिमिटेड, कोटक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी और भारती एयरटेल।
अगर मैं पिछले 2 सालों की इसकी पोर्टफोलियो की बात करूं तो बजाज होल्डिंग इनका एक टॉप इन्वेस्टमेंट हुआ करता था, फिर बाद में आईटीसी आता था, एक दो फॉरेन के स्टॉक्स भी थे जो टॉप 10 में जगह बनाकर रखे हुए थे, पर पिछले 1 से 2 सालों में इन्होंने अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा चेंज किया है। आईटीसी का एलोकेशन ऑलमोस्ट 6 से 7% का था, जो उन्होंने अभी कम करके 4.49% तक लेकर आ गए हैं। बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट का भी इन्होंने अपना जो टॉप होल्डिंग था उसको भी ट्रिम कर दिया है और अभी एचडीएफसी बैंक को इन्होंने टॉप होल्डिंग बना लिया है। नो डाउट इसके जो फंड मैनेजर्स है वो काफी अच्छे से फंड को मैनेज कर रहे हैं, और आईटीसी को ट्रिम करना मुझे भी एक अच्छा डिसीजन लगा, क्योंकि आपने रिसेंटली देखा ही होगा कि आईटीसी का शेयर कितना बुरी तरीके से क्रैश किया है, क्योंकि आईटीसी का रेवेन्यू आता है टोबैको से और उसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस अनाउंसमेंट किए थे उसके टैक्स के रिलेटेड। उसके कारण आईटीसी का शेयर बहुत ज्यादा क्रैश किया था, और आईटीसी अगर ज्यादा होल्डिंग रखता तो इसकी एनएवी और ज्यादा गिरती। नेक्स्ट अगर हम और डिटेल में कंपैरिजन करें इसको एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप और जेएम फ्लेक्सी कैप के साथ, तो आप देख सकते हो रोलिंग रिटर्न्स एवरेज 3 साल के मैंने कंसीडर किए तो सबसे अच्छे अभी जेएम फ्लेक्सी कैप के है, उसके बाद आता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, उसके बाद है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और 4th नंबर पे आदित्य बिरला का फ्लेक्सी कैप। टर्नओवर रेशियो अगर आप देखोगे तो जेएम फ्लेक्सी कैप का बहुत ज्यादा है, क्योंकि वो एक मोमेंटम बेस्ड स्कीम है। वहीं पर हमारा जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है ये थोड़ा वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग पर चलते हैं, तो ज्यादा चर्निंग आपको इधर नहीं देखने के लिए मिलेगी। और एचडीएफसी और आदित्य बिरला का जो टर्नओवर रेशियो है वो बहुत हद तक सिमिलर है, ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं है। एक्सपेंस रेशियो अगर आप देखोगे तो सबसे कम आपको जेएम का देखने के लिए मिलेगा, उसके बाद पराग पारिक है, उसके बाद एचडीएफसी है और फिर आदित्य बिरला का सन लाइफ फ्लेक्सी कैप है। स्टैंडर्ड डिविएशन आपको ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है कंपेयर टू उसके ही जो पास्ट के रिटर्न्स है उसमें। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जितना कम है उतना लेस वॉलेटाइल ये होता है। तो आप देख सकते हो पराग पारिक का सबसे कम है, तो ये आपको वॉलेटाइल नहीं देखने के लिए मिलेगा ज्यादा। शार्प रेशो अगर हम देखें तो शार्प रेशो जितना ज्यादा उतना अच्छा। तो शार्प रेशो हमें यह बताता है कि कितना बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स इस फंड ने निकाल कर दिया है। तो शार्प रेशो में आपको पराग पारिक ही सबसे ऊपर दिखेगा। अब ऐसा नहीं है कि किसी फंड का रिटर्न ज्यादा है तो उसका शार्प रेशो भी ऑटोमेटिकली ज्यादा रहेगा। अगर उस फंड ने ज्यादा रिस्क लेकर ज्यादा रिवॉर्ड दिया है, किसी फंड ने कम रिस्क लेकर भी अगर अच्छा परफॉर्म किया है, तो वो बेटर शार्प रेशो बताएगा। तो इसी के हिसाब से हमारा पराग पारिक शार्प रेशो में सबसे ऊपर है। अप मार्केट कैप्चर रेशो आपको यह बताता है कि जब भी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करता है तो ये अपसाइड को कितने अच्छे से कैप्चर कर पाता है, यानी कि बुल मार्केट में कितना ज्यादा बढ़ता है। तो उस केस में आपको पराग पारिक अंडर परफॉर्म करते हुए दिखेगा। पर वही हम डाउन मार्केट कैप्चर रेशो देखें, जो कि जब मार्केट नीचे गिरती है तब कितना कम गिरता है ये बताता है, तो उसमें आपको पराग पारिक सबसे ऊपर देखने के लिए मिलेगा, यानी कि ये सबसे कम गिरता है। वही है पिछले 5-6 सालों में भी मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि जब भी मार्केट साइडवेज होती है, जब भी मार्केट करेक्ट करती है, तब पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है वो काफी ज्यादा स्टेबल रहता है। पर वहीं पर जब मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो इतना आउट परफॉर्म नहीं करता है। भले ही ये बेंचमार्क से आपको अच्छे ही रिटर्न्स निकाल कर दे रहा है पिछले कुछ समय से, पर वो जो आउट परफॉर्मेंस जो बाकी फ्लेक्सी कैप में आपको देखने के लिए मिलेगी वो इसमें नहीं देखने के लिए मिलती है। तो मैं अपने इन्वेस्टमेंट्स के साथ क्या कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ, और आपने क्या करना चाहिए ये भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के साथ। इसके साथ मैंने एक थोड़ा मोमेंटम बेस्ड वाला फ्लेक्सी कैप जो है जेएम फ्लेक्सी कैप, उसको भी ऐड किया है। पर मेरी रिस्क एपेटाइट जो है वो अलग हो सकती है, मेरे गोल्स अलग हो सकते हैं। तो आप एक बार खुद से एनालाइज जरूर कर लेना, और अगर कोई दिक्कत आती है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कर लेना डिसीजन लेने से पहले। तो मैंने जेएम फ्लेक्सी कैप को भी ऐड किया है पराग पारिक में। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने इन्वेस्टमेंट्स को, क्योंकि मेरे गोल के हिसाब से ये फंड बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और मेरा जितना टाइम के लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करना है ये फंड बिल्कुल ट्रैक पर चल रहा है। अगर आगे जाकर इसमें कुछ भी दिक्कत आती है तो तब का तब हम देखेंगे, पर फिलहाल के हिसाब से मुझे पराग पारिक में कोई भी दिक्कत नहीं नजर आती, भले इसका साइज बढ़ चुका है। और रही बात अगर आपको ये डाउट है कि क्या ये एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप से अच्छा है या नहीं है, तो सिंपल बात है। अगर आपको एक ऐसा फंड चाहिए जो लेस वॉलेटाइल हो और थोड़े रिटर्न कम दे तो भी चलेगा, पर आपको मन की शांति चाहिए, तो उस केस में पराग पारिक के साथ जाइए। अगर आप यंग हो, अगर आप ये चाहते हो कि आपको एक एग्रेसिव फंड चाहिए थोड़ा, तो उस केस में आप एचडीएफसी के साथ जा सकते हो। और उससे भी ज्यादा अगर आपको एक एग्रेसिव फंड चाहिए जिसमें आप बहुत ज्यादा वॉलेटाइल भी अगर हो जाता है फंड तो भी आपको चलेगा, तो उस केस में आपके लिए फिर जेएम फ्लेक्सी कैप जो है वो सही रहेगा। तो होप आपके जो सारे डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता हूं आपसे एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग कीप अर्निंग।